बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के राजा इंद्रपाल के यहाँ गोपाल नाम का एक पुरोहित रहा करता था। राजकुटुंब में जो कोई विधि संस्कार होते उसको गोपाल बड़ी होशियारी से किया करता। एक दिन इंद्रपाल ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुम बहुत दिनों से हमारे राजकुटुंब के पुरोहित हो। मुझे तुम्हारे कर्मकांड से बहुत संतुष्टि है। मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यदि तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है तो उसे प्रकट कर दो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। इस पर गोपाल ने तुरंत कहा, महाराज, मुझे किसी नगर का शासक बना दिया जाए, यही मेरी इच्छा है। मैं लोगों पर शासन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नजफगढ़ जिले का शासक नियुक्त करता हूँ, राजा इंद्रपाल ने गोपाल से कहा। राजा ने सोचा, गोपाल ज्ञानी और विद्वान है, इसलिए वो अच्छा शासक हो सकता है। लेकिन गोपाल ने राजकुटुंब में पौरोहित्य तो किया था, पर उसको शासन का कोई अनुभव नहीं था। इसलिए राजा इंद्रपाल ने गोपाल को शासन की कई बातें भी बताई। मसलन कि शासक को गंभीर होना चाहिए, वो लोगों के सामने ना हंसे ना ही उल्लास दिखाए, सबकी कमजोरियों को बखूबी जानकर किसी को धौंस न चलने दे। राजा की बताई हुई बातों को गोपाल ने ध्यान से सुना और नियुक्ति पत्र लेकर गोपाल खुशी खुशी राजमहल से नजफगढ़ चला गया। गोपाल के चले जाने के बाद राजा ने नजफगढ़ खबर भिजवाई कि नया शासक आ रहा है। नए शासक के स्वागत के लिए नगर के बाहर काफी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़े पैमाने पर स्वागत की तैयारी चल रही थी। इसी बीच गोपाल ने अपनी आदत के अनुसार बगल में एक पोटली बांध रखी थी। उसमें कपड़े एवं खाना वगैरह था। गोपाल पैदल ही नजफगढ़ के लिए निकला था। रास्ते में उसे घास दिखाई पड़ती तो उसे तोड़कर अपनी पोटली में रख लेता। नजफगढ़ पहुंचने पर नागरिकों ने गोपाल को पुरोहित ही समझा। उन्होंने उससे पूछा, हम नए शासक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? गोपाल ने यह सुना तो तुरंत अपनी पोटली से नियुक्ति पत्र निकालकर उनको दिखाया और बोला, मैं ही नया शासक हूँ। नागरिकों और पास खड़े राज्य कर्मचारियों को आश्चर्य हुआ, इस तरह के आदमी को शासक क्यों नियुक्त किया है? लेकिन नियुक्ति पत्र के अनुसार गोपाल ही उनका नया शासक था। इसलिए नागरिकों और राज्य कर्मचारियों ने गोपाल का स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उसे राज दरबार ले गए। गोपाल को बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने एक कर्मचारी से कहा, भोजन कहाँ है? कर्मचारी ने भोजन मंगा कर दिया। भोजन के पश्चात गोपाल ने कहा, दक्षिणा कहाँ है? कर्मचारी यह बिल्कुल नहीं जानता था कि गोपाल पुरोहित है और भोजन और दक्षिणा तो उसकी आदत में है। कर्मचारी ने समझा कि नया शासक उससे रिश्वत मांग रहा है, सो उसने एक थैली में 500 सोने के सिक्के डालकर गोपाल को दे दिए। गोपाल ने कभी नहीं सोचा था कि इतना धन उसे मिलेगा। गोपाल थैली देखते ही हैरान हो गया। उसने कर्मचारी से कहा, मैं जल्दी ही कचहरी पहुंचूंगा, तुम सब अपना काम कर देखते रहो। कर्मचारी चला गया। अकेले में गोपाल राजा इंद्रपाल की बताई बातों पर विषय में सोचने लगा कि उसे गंभीर रहना चाहिए वगैरह वगैरह। गोपाल ने सोचा, गंभीर रहने के लिए अलग से दिखना चाहिए, अतः उसने अपने मुंह पर काजल पोतकर कचहरी चला गया। कचहरी में गोपाल को देखते ही सब हक्के बक्के रह गए, पर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि गोपाल शासक था। अचानक गोपाल को ध्यान आया कि राजा ने कहा था कि कर्मचारियों के कान काटो। गोपाल ने एक कर्मचारी को अपने पास बुलाया और उसका कान काट लिया। वो दर्द के मारे चिल्ला पड़ा, आह! राजा की एक बात और उसके ध्यान में आई कि सब कर्मचारियों की बाल उसके हाथ में होनी चाहिए। गोपाल अब उसकी प्रतीक्षा में था। कचहरी का समय समाप्त होने वाला था, पर गोपाल अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। जब कर्मचारियों ने देखा कि नया शासक अपनी जगह से उठ नहीं रहा तो वो भी अपनी जगह पर बैठे रहे। रात होने लगी, कर्मचारियों को नींद आ गई। गोपाल अपनी जगह से उठा, सबके बाल कैंची से काटकर अपने हाथ में लेकर वो राज दरबार दिल्ली चला गया। दूसरे दिन गोपाल दिल्ली राजा इंद्रपाल से मिलने पहुंचा और कहा, महाराज, आपने जो भी बातें बताई थी वो मैंने सब कर दी। राजा ने जब सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने ही समय में नजफगढ़ से एक राज्य कर्मचारी आया और अपने नए शासक के विचित्र व्यवहार का वर्णन सुनाया। राजा ने अपनी गलती मान ली और ये सोचकर कि पुरोहित को शासक के पद पर नियुक्त करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने फिर से गोपाल को पुरोहित का काम सौंप दिया।